बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार को लेकर तनाव चरम पर है। तेजस्वी यादव पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे आंच कह सकते हैं। लालू प्रसाद यादव का पारंपरिक दबदबा, उनका अंदाज अब कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि तेजस्वी को दिल्ली जाकर कांग्रेस के नेतृत्व के सामने झुकना पड़ रहा है। राहुल गांधी का सख्त रुख देखकर सवाल उठता है, क्या कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ देगी? बिहार में कांग्रेस का इतिहास इस संकट को समझने में मदद करता है। आरजेडी 243 सीटों में से 100 से ज्यादा सीट चाहती है, जबकि कांग्रेस 70 प्लस सीटों पर अड़ी है। 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें दी थी, जिससे कांग्रेस नाराज है। तेजस्वी ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन बिना सहमति के लौटे। लालू ने बिना फॉर्मूला तय किए आरजेडी का चुनाव चिन्ह बांटना शुरू कर दिया, जिससे तनाव बढ़ा। पहले लालू का दबदबा ऐसा था कि सोनिया गांधी तक को चुनौती देते थे, लेकिन अब तेजस्वी को दिल्ली में नतमस्तक होना पड़ रहा है। तेज प्रताप जैसे परिवार के सदस्य राहुल पर एटीट्यूड का तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेता इसे कांग्रेस द्वारा आरजेडी को डुबोने की साजिश बता रहे हैं। कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस मानने से हिचक रही है। डीके शिव कुमार ने साफ कहा कि तेजस्वी सीएम उम्मीदवार नहीं होंगे। राहुल बेरोजगारी और शिक्षा पर फोकस चाहते हैं, जबकि आरजेडी की मुस्लिम यादव रणनीति से शहरी वोटरों के खिसकने का डर है। तेजस्वी खुद को ब्रांड बताते हैं और ओपिनियन पोल में नीतीश कुमार से आगे हैं, लेकिन कांग्रेस का रुख सख्त है। कुछ सूत्र कहते हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की सजा के बाद कांग्रेस तीसरा मोर्चा बना सकती है, जिसमें जनसुराज या लेफ्ट शामिल हो सकते हैं। नामांकन की तारीख 13 अक्टूबर निकल चुकी है, इसीलिए गठबंधन टूटने की आशंका अब भी बनी है, लेकिन फैसला दिल्ली में होगा। बिहार में कांग्रेस का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। स्वतंत्रता से पहले 1912 में बिहार कांग्रेस का गठबंधन हुआ। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से मजबूत हुई। जयप्रकाश नारायण और कृष्णा सिंह जैसे नेताओं ने 1937 में बहुमत हासिल की। स्वतंत्रता के बाद 1952 से 1967 तक कांग्रेस ने लगातार सरकारें बनाई, भूमि सुधार और शिक्षा पर जोर दिया, लेकिन 1967 में पहली हार हुई और 1970 की जनता लहर ने इसे कमजोर किया। 1990 में आरजेडी के उभरने के बाद कांग्रेस जूनियर पार्टनर बन गई। 2004 में लोकसभा गठबंधन और 2015 में महागठबंधन में शामिल रही, लेकिन 2010 में सिर्फ 4 सीटें जीती। 2020 में 19 सीटें मिली और 2024 में लोकसभा में 3 सीटें। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से पुनरुत्थान की कोशिश है, लेकिन आरजेडी के साथ तनाव चुनौती बना हुआ है। गठबंधन में दरार साफ दिख रही है। तेजस्वी पर दबाव, लालू का पुराना अंदाज फीका पड़ना और राहुल का सख्त रवैया महागठबंधन को तोड़ सकता है। 14 नवंबर को नतीजे बताएंगे कि बिहार की जनता किसे चुनती है और क्या गठबंधन बच पाएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।